रात का समय, सुनसान रास्ता, चारों ओर अंधेरा और बीच में एक पुरानी खट्टारा सी गाड़ी। कार का इंजन अचानक बंद हो जाता है। सौरभ और रश्मि गाड़ी से बाहर निकलते हैं। ये क्या हो गया? गाड़ी फिर से बंद हो गई। मैंने तो कहा था कि इसे ठीक करवाने की जरूरत है, लेकिन नहीं, तुम्हें इस पर भरोसा है। अब क्या करें? यहाँ तो चारों तरफ अंधेरा है और फोन का सिग्नल भी नहीं है। देखता हूँ, शायद कुछ कर सकूं। सौरभ बोनट में झांकता है लेकिन कुछ नहीं समझ पाता। अचानक से हवा का एक झोंका आता है और पीछे पेड़ों के बीच कुछ सरसराहट होती है। रश्मि चौंक कर पीछे देखती है। सौरभ, मुझे यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। हमें यहाँ से चलना चाहिए। हवा अचानक से और तेज हो जाती है। पेड़ों के पत्ते तेजी से हिलने लगते हैं। दूर कहीं उल्लू की आवाज आती है। चलो पैदल ही आगे बढ़ते हैं, शायद आगे कोई गांव हो। दोनों पैदल चलते हैं। उनके कदमों की आवाज सुनाई देती है। उनके पीछे पेड़ों के बीच एक परछाई दिखाई देती है जो धीरे धीरे उनका पीछा करती है। सौरभ, मुझे लग रहा है कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। तुम बेकार की बातें कर रही हो। यहाँ और कौन होगा? दोनों आगे बढ़ते हैं। परछाई अब और करीब आने लगती है। अचानक रश्मि का पैर किसी चीज से टकराता है और वह गिर जाती है। हाँ, सौरभ! सौरभ तुरंत रश्मि को उठाने की कोशिश करता है। तभी उसके हाथ में कुछ गीला और चिपचिपा सा महसूस होता है। ये क्या है? खून? रश्मि और सौरभ दोनों घबराए हुए हैं। रश्मि का चेहरा सफेद हो चुका है और उसकी सांसें तेज हो गई हैं। वह उठने की कोशिश करती है लेकिन उसका पैर अब भी दर्द कर रहा है। सौरभ, मुझे यहाँ से जाना है। अब और नहीं रुक सकते। तभी पेड़ों के बीच से एक जोरदार आवाज आती है, जैसे कोई भारी चीज गिर रही हो। दोनों चौंकते हैं और उसी दिशा में देखते हैं। कौन है वहाँ? अचानक से एक लंबी परछाई उनके सामने आती है। उसकी आंखें लाल जल रही हैं, जैसे किसी जानवर की हो। रश्मि चीख पड़ती है। सौरभ, भागो! दोनों तेजी से भागने लगते हैं लेकिन परछाई और तेजी से उनके पीछे आती है। कदमों की आवाज और तेज हो जाती है, जैसे कोई उनका पीछा कर रहा हो। हाँफते हुए, चलो यहाँ छुपते हैं, शायद हमें यहाँ थोड़ी राहत मिले। दोनों हवेली के अंदर घुसते हैं और दरवाजा बंद कर लेते हैं। हवेली के अंदर अंधेरा है। केवल कुछ पुरानी मोमबत्तियां जल रही हैं। दीवारों पर पुराने चित्र और मकड़ियां हैं। घबराई हुई। ये जगह बहुत अजीब है। सौरभ, धीरे से, मुझे भी कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। अचानक से हवेली के अंदर एक धीमी सी आवाज गूंजती है, जैसे कोई पुरानी घड़ी चल रही हो। दोनों उस आवाज की दिशा में देखते हैं। एक पुरानी घड़ी कमरे के कोने में है, जो खुद ब खुद चलने लगी है। कांपते हुए, सौरभ, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। संकट में? लेकिन कैसे? बाहर तो वो परछाई है। दोनों गलियारे में धीरे धीरे चलते हैं। गलियारे के दोनों ओर कई दरवाजे हैं। अचानक एक दरवाजे के पीछे से जोर की हंसी की आवाज आती है। डरी हुई, ये कौन हंस रहा है? सौरभ दरवाजा खोलता है लेकिन वहां कुछ नहीं है। जैसे ही वह दरवाजा बंद करता है, पीछे से कुछ गिरने की आवाज आती है। वे दोनों पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि एक पुरानी किताब अपने आप उड़कर एक मेज पर गिर गई है। सौरभ किताब उठाता है। उस पर धूल की परत जमी हुई है। वह धीरे धीरे उसे खोलता है। किताब के अंदर खून से लिखा हुआ कुछ दिखाई देता है। पढ़ते हुए, जो यहाँ आया कभी वापस नहीं गया। तभी हवेली की दीवारों से खून रिसने लगता है। रश्मि जोर से चीख पड़ती है। डरी हुई, सौरभ, हमें यहाँ से तुरंत भागना होगा। दोनों दरवाजे की ओर भागते हैं लेकिन दरवाजा अब खुद ब खुद बंद हो चुका है। परछाई फिर से उनके सामने प्रकट होती है। उसकी लाल आंखें उन्हें घूर रही हैं। परछाई धीरे धीरे उनके पास आती है। रश्मि पीछे हटती है। सौरभ उसकी रक्षा करने की कोशिश करता है लेकिन उसका शरीर जकड़ जाता है। परछाई अब उनके बिल्कुल करीब है। आंखें बंद करते हुए, नहीं नहीं, हमें मत मारो। अचानक एक जोरदार आवाज होती है और सारी चीजें थम जाती हैं, जैसे समय रुक गया हो। परछाई गायब हो जाती है और हवेली के अंदर सब कुछ शांत हो जाता है। रश्मि और सौरभ हाँफते हुए खड़े रहते हैं। हवेली के बाहर फिर से हल्की रोशनी दिखने लगती है। दोनों भागते हुए हवेली से बाहर निकलते हैं। बाहर का माहौल अब पहले से शांत और सामान्य लग रहा है। कांपती आवाज में, ये सब क्या था सौरभ? धीरे से, पता नहीं, लेकिन एक बात तो तय है, हमें अब कभी रात में इस रास्ते से नहीं जाना चाहिए। दोनों वापस सड़क की ओर बढ़ते हैं। परछाई दूर से उन्हें जाते हुए देख रही है। उसकी लाल आंखें अब भी चमक रही हैं। अंधेरे में परछाई के साथ कहानी समाप्त होती है।